अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा। तो अभी शाम के 8 बज रहे हैं और आज मेरे चाचू आने वाले हैं, मेरी छोटी अम्मी आने वाली हैं और मेरा कज़िन आने वाला है, बहुत ही प्यारा कज़िन। तो हम लोगों ने सोचा है कि उन लोगों के लिए हम कुछ डेकोरेशन कर देंगे, क्योंकि मेरे कज़िन को ख़ास तौर पे डेकोरेशन बहुत पसंद है। उसे बलून्स इतने ज़्यादा पसंद है ना। खैर, तो हम लोगों ने सोचा है कि उसके लिए हम लोग बलून मतलब डेकोरेशन कर देंगे बलून्स वगैरह को यूज़ करके। हालाँकि उनको आने में रात के करीब 12 से 1 बज जाएँगे, पर फिर भी हम लोगों ने सोचा है कि उनके लिए कुछ डेकोरेट कर देंगे। तो हम लोग कैसे डेकोरेशन करेंगे, क्या करेंगे, कितने बजे करेंगे और डेकोरेशन के लिए क्या-क्या लिया है, उन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करते हैं। अभी फ़िलहाल तो रात के 8 बज रहे हैं और इतनी जल्दी हम लोग कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि अगर अभी हाथ लगा देंगे तो उस वक़्त तक आते-आते बहुत सारे बलून्स ऐसे होंगे जो या तो फट जाएँगे, बर्बाद हो जाएँगे, या कुछ बिल्कुल ही सूख जाएँगे। खैर, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है ना कि बिल्कुल सुकून आ रहा है यहाँ पे बैठ कर के। दिन में इतनी शदीद की गर्मी होती है, उसके बाद रात में शाम होते ही इतनी ठंडी हवा चलने लगती है, जैसे लगता है कि एसी लगा हो पूरे एटमॉस्फेयर में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीज आर द डेकोरेटिव आइटम्स, और हम लोगों ने 3 कलर के बलून लिए हैं, एक वाइट, ब्लैक और रेड, और ये तीनों 50-50 के पैकेट्स हैं। उसके अलावा ये लेटर वाला बलून है, इसमें मेरे कज़िन्स मतलब मेरे कज़िन का नाम लिखा है वैसे। और उसके बाद यहाँ ये डबल साइडेड टेप है, और ये बलून्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए रिबन है, और इसको पता नहीं क्या बोलते, तो हम लोग को पहले इसको लगाना है और उसके बाद ये लेटर से मेरे जो कज़िन का मतलब नेम होगा, इससे कस्टमाइज़ है ये मेरे कज़िन के नेम में, तो उससे फिर पहले ये लगाएंगे और उसके ऊपर से इसको लगा करके उसका नाम लिख देंगे। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। हम लोगों को खाने के लिए ये मिला है, ये हैदराबादी नान है, और इसके अंदर ना इस तरह से टूटी फूटी होती है, नारियल होता है और खोआ होता है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का होता है ये। हम लोग को शाम में ये मिला खाने के लिए। तो ये पैसेज है, और हम लोग ने जो डेकोरेशन प्लान किया है वो इसी जगह पे किया है, इसी पैसेज में करना है। और ये जो रूम है ना, ये मेरे कज़न का रूम है, तो इसके दरवाजे को अच्छे से डेकोरेट कर देना है। और इसके अलावा ये वाले जो दीवार है, इस पे जो हम लोगों ने वो लेडर वाले फॉल वाले बलून लाए हैं, उससे उसका नाम लिखना है। हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरह के जो लाइट्स होते हैं, ये इससे उसका नाम लिखा था। एक यहाँ पे वाइट वाला लाइट था और एक वहाँ पे रेड कलर का लाइट था, वो IV और R, वो रेड से लिखा था, तो वो टूट गया और ये शायद वाइट वाला फ्यूज़ हो गया, तो ये भी ख़राब हो गया। सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद जो यहाँ पे लगाना है, सबसे पहले इसको लगा करके और उससे फ्री हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 9:30 हम लोग ने इसे कंप्लीट कर लिया है। 9:05 या 10 मिनट पे हमने हाथ लगाया था और 9:30 तक ये पूरा हो गया है। और माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा लग रहा है। कैमरा में उतना अच्छा नहीं आ रहा, बट ऐसे वो बहुत प्यारा लग रहा है। ये में ऊपर से नीचे तक बहुत प्यारा है। अच्छा, और इसके अलावा जो बाकी सारा काम था ना, ये डेकोरेशन का, बलून वगैरह के, तो हम लोग ने छोड़ रखा है। एक बस हमने उसे फैला कर देख लिया है, और इसके अलावा ये सारे पैकेट्स पड़े हुए हैं इसके, जो हम लोगों ने निकाल करके लगाया है। तो इन सब में हम लोग करीब 11 बजे तक हाथ लगाएंगे ये सब करने में। और दूसरी बात ये कि ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, ये दरवाजे के बिल्कुल सामने है, और ये दरवाज़ा उसके इब्राहिम के बेडरूम का है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे लगाया है कि वो जब अपने रूम से बाहर निकलेगा, दरवाज़े खोलेगा ना, तो बिल्कुल उसके सामने होगा ये। माशाल्लाह। ये सारे बलून्स दरवाजे के ऊपर डेकोरेशन के लिए बनाया गया, और ये 3-3 के पेयर है, 10 पेयर बना है 3-3 के। इसमें और बनाने हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जो बलून है ये सारे ऊपर लगने के लिए बने हैं, यहाँ पर वहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए बनाया गया है। ये इतना भी कमी होगा, इसमें अभी और करना ही पड़ेगा। खैर, तो इसमें वाइट, रेड और ब्लैक बलून करके सारे में रिबन लगा दिया गया। इतना पहले लगाते हैं ऊपर, उसके बाद जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से और फिर आगे करते हैं। जब तक मेरा भाई इसको लगाता है तब तक हम लोग इसके लिए और सारे पेड़ बना लेते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे इन जैसे और भी पेड़ बनाने थे दरवाजे की डेकोरेशन के लिए, और मैंने अपने भाई को बोला था कि तुम इन सारे बलून को ऊपर लगा दो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वो खुद से ऊपर लगा देगा तो या तो वो डायरेक्शन सही नहीं लगाएगा, या फिर उसे पूरे में लग ही नहीं पाएगा यहाँ से वहाँ तक। तो फिर मैंने सोचा कि उसे ऊपर चढ़ा दूँ और फिर खुद उसे नीचे से देख कर के डायरेक्शन बताऊँ, जैसे बताऊँगी वैसे वो लगा देगा तो बिल्कुल ठीक होगा। अरे, 12 हो गए, अभी उन लोग आने में काफ़ी टाइम है। अच्छा, तो मेरे चाचू को, मेरी छोटी अम्मी को और मेरे कज़िन को आने में रात के करीब 1 से 2 बज गए थे, और उन लोग के आने के बाद फिर उन्हीं लोग से बातचीत करने में और खेल कूद में हम लोग लग गए थे। अभी फ़जर का वक्त हो रहा है, सब लोग नमाज़ को चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पूरा दिखा दूँ कि हम लोगों ने कैसे इसे डेकोरेट किया। और ये सारे जो बलून्स थे, मैंने बताया था कि इन पेड़ को मुझे दरवाजे पे लगाना है, लेकिन मेरा भाई ना बलून फूकने को तैयार था और उसे बलून बांधना तो आ ही नहीं रहा था। सब कुछ मैं अकेले कर रही थी, तो फिर लास्ट में मैंने इन लोग को इसी तरह वॉल पे लगा दिया, और ये बहुत प्यारा लग रहा है सारा का सारा। यहाँ इब्राहिम के ऊपर भी मुझे बॉर्डर पे बलून्स लगाने थे, लेकिन नहीं लगा पाई। खैर, जो भी है, इस तरह भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ख़ास करके ये ऊपर का लुक सबसे ज़्यादा प्यारा, सबको ये बहुत पसंद आया था माशाल्लाह। अभी यहाँ पे फजर का ही टाइम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई है, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, इवन बादल भी गरज रहे हैं काफ़ी तेज़ आवाज़ से।
और मेरे घर के जितने लोग हैं ना वो सब मस्जिद को गए हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने उनकी फ़िक्र भी हो रही है और हम लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना इस तरफ कि बारिश होनी बिल्कुल लाजिम था यहाँ पे। और बारिश होके ना समझो हम लोग को हमारे खेतों को भी जान में जान आई है। और ये है मेरा वो प्यारा कज़िन छोटू सा, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत और मुशक्क़त की, और जितना ये हम लोग को चाहता है ना हम लोग तो उसका 1% भी नहीं कर पाए इसके लिए। बहुत मानता है। अभी यहाँ पे मेरे दोनों भाई स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और ये उन सबको ढकेल ढकेल के उन्हें परेशान कर रहा है, धक्के दे रहा है बस उन लोग को। ये देखें, वाह! इसने एक थैंक यू भी नहीं बोला हम लोग को। जब हम लोग इससे पूछते हैं कि थैंक यू नहीं बोलोगे तो ये बोलता है हाँ आपी थैंक यू थैंक यू। ये देखिए कितना मस्ती में है ये, बिल्कुल बहुत प्यारा है ये। स्पेलिंग करो। आई हाँ बी आर ए एच आई और एम। और क्या हुआ पूरा मिला के बताओ। बताओ ना। अच्छा तो अभी ना ये दोपहर का वक्त हो रहा है और अभी हम लोग सो करके उठ चुके हैं, मतलब सो करके तो पहले ही उठे थे, फ्रेश वगैरह हम लोग हो गए हैं। उसके बाद थोड़े बहुत काम में हम लोगों को लगना था तो हम लोग उस काम में लग गए। उफ़ ये आवाज़। अच्छा और इन बलून्स में जो वो रिबन निकले हुए हैं ना उन सबको इब्राहिम पकड़ना चाह रहा था। जो नीचे वाले थे उन सबको तो पकड़ पकड़ के खींच रहा था, टान रहा था, और जो ये ऊपर वाले इन सबको कह रहा था कि पकड़ना है बाबू, को पकड़ना है। तो लोग कहते तुम कैसे पकड़ोगे बाबू, तुम तो बहुत छोटे हो। और जो ये इब्राहिम लिखा हुआ है ना इसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया है। इसकी जो लड़े हैं नीचे में इन सबको वो पकड़ पकड़ के खींच रहा था, पर अल्हम्दुलिल्लाह समझाने से उसने ज़्यादा ज़ोर लगा कर नहीं खींचा, वरना ये पूरा ही खिंचा जाता एक बार खींचने से। और ये जो बार बार डिस्टर्बिंग वाली आवाज़ आ रही है ना इसका क्या सीन है वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हो रहा है ना कि एक आदमी है हम लोग के गांव में, एक शख्स है, उनकी पेड़ कटी है एक, और उनकी जो पेड़ कटी है ना उस पेड़ की जो पत्ते हैं उन सबको हमारे गांव के कुछ लोग हैं जो लोग जल्दी जल्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाँव में जिनके पास अपने जानवर हैं, मवेशी हैं, तो उन लोगों के लिए पेट पालने के लिए लोग उसको इकट्ठा कर रहे हैं। और इस इंसान को हम लोग देख रहे थे, हम और हमारे सारे भाई, कि ये कैसे ऊपर चढ़ रहा है बिल्कुल और तेज़ी में बिल्कुल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोग अपने जानवर की खुराक इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे ना दोपहर के खाने से फ़ारिग हो करके मैं अपने मम्मी को मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पे बैठ गई थी। और मम्मी को ना वो भरे भरे से मेहंदी पसंद नहीं है, हम लोगों को भी उतने भरे भरे से पसंद नहीं है, लेकिन मम्मा बिल्कुल ऐसी तरह की सिंपल सिंपल से मेहंदी लगाती है। ये जो डिज़ाइन है ये फ्रंट हैंड की थी, लेकिन मैंने मम्मा के बैक हैंड में लगा दिया क्योंकि इनके फ्रंट हैंड में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो बस अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी हम लोग काफ़ी सारे काम से फ़ारिग हो गए हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर लगेंगे दूसरे काम को करने के लिए और आगे बढ़ेंगे। कल रात में ना वो करीब 1 से 2 बजे तक आए थे मेरे चाचू लोग, और काफ़ी लेट हो गया था उन लोग को आने में। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब 2 घंटे में जब फ़जर की अज़ान हो ही जानी है तो 2 घंटे के लिए क्या सोएं। और फ़जर के वक्त मौसम भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, तो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। उठने के बाद फिर वही डेली रूटीन में लग गए थे। काफ़ी सारा काम हो गया है, काफ़ी सारा काम रखा हुआ है। बस यही है, बहुत मस्ती किया हम लोगों ने। और अब अगला वीडियो फिर इंशाल्लाह बकरीद में मैं शूट करूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि पहले बचपन में हम लोग छोटे हुआ करते थे ना तो हम लोग का कोई काम नहीं होता था। हम लोग बस ईद ही लेते थे, नए कपड़े पहनते थे, यहाँ से वहाँ करते रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से, और हम लोग तब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मम्मी पापा के लिए अभी भी हम लोग बच्चे हैं, मम्मी पापा के लिए, पप्पी के लिए, खाला के लिए, चाचू के लिए। खैर तो जैसा होता है वैसा फिर शेयर करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। فتاة الخير يا فتاة الخير 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 فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمة